कोई क्या कहे, दिल में क्या गुजरी तेरे जाने से, कोई क्या कहे। सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है। सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है। एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है। एक मैं हूँ एक मेरी। आंसुओं मुझ पर हंसो, मेरे मुक़द्दर पर हंसो। आंसुओं मुझ पर हंसो, मेरे मुक़द्दर पर हंसो। अब कहाँ वो जिंदगी जिसका मोहब्बत नाम है। अब कहाँ वो जिंदगी जिसका मोहब्बत नाम है। एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है। एक मैं हूँ एक मेरी। आज हद दर्जे की उदासी है मेरा साथ न छोड़, इल्तिजा जरा सी है मेरा साथ न छोड़। मैं अकेला हूँ और समंदर का तला तुम मुहीत, रात एक काली बलासी है मेरा साथ न छोड़। शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शामे गम की कसम, दिल परेशान है रात वीरान है। देख जा किस तरह आज तन्हा है हम। शामे गम की कसम, जो पहलू में तू ही नहीं मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम। शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शामे गम की कसम, अब तो आ जाके अब रात भी सो गई। जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आ जाके अब रात भी सो गई। जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों नम। शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा। तन्हा शाम के नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये आया है। ललन टॉप लॉलीपॉप, शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। विशेष पेंशन महाअभियान शिविर 20 अप्रैल से 31 मई 2013 तक। पात्र व्यक्तियों को शिविर में ही आवेदन और स्वीकृतियाँ। विशेष पेंशन महाअभियान शिविर के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के लिए पेंशन की पात्रता की आय सीमा को 48,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। विशेष योग्य जनों के लिए पेंशन पात्रता की आय सीमा को 60,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना अंतर्गत शिविरों में चयनित बेसहारा एवं अत्यंत दयनीय स्थिति में रहने वाली महिला या पुरुष को 2,000 रूपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता। अब परिवार में 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र होने की शर्त भी समाप्त। पेंशन के पात्र होंगे परित्यक्ता महिला, तलाकशुदा, विधवा, वृद्धजन, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, विशेष योग्य जन, अंत्योदय परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के लोग, आस्था कार्डधारी परिवार, छोटे कद वाले बौने वयस्क आदि। शिविर में आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे। प्रार्थी की फोटोग्राफी की व्यवस्था भी। राजस्थान सरकार सहयोग की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। मेरे होंठों पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी। मेरे कुम उनके दम से है हमारे वतन की जीनत, और उनकी हर परवाज में है लक्ष्मी नारायणपुर की रहमत। लक्ष्मी नारायणपुर जाए, दम हो तो दुनिया जीत लो। आंख बन जाती है सावन की घटा शाम के बाद, सर्द हो जाती है हर रोज हवा शाम के बाद। चांद जब रोके सितारों से गले मिलता है, एक अजब रंग की होती है फिजा शाम के बाद। आंख बन जाती है सावन की घटा शाम के बाद। एक सुनहरी शाम थी, बहती बहती जिंदगी, राह में हम तुम मिले, मेरी पलकों के तले आशियां तेरा बन गया। एक सुनहरी शाम थी, बहती बहती जिंदगी, राह में हम तुम मिले, मेरी पलकों के तले आशियां तेरा बन गया। एक सुनहरी
से निकले थे अकेले कारवां बन ही गया। घर से निकले थे अकेले कारवां बन ही गया। अजनबी समझे थे जिसको राज़दां बन ही गया। मेहरबां बन ही गया। एक सुनहरी शाम की बहकी बहकी जिंदगी राह में हम तुम मिले। मेरी पलकों पे तले हाशिया तेरा बन गया। एक सुनहरी शाम तो अब तक वही है, रंग है लेकिन जुदा। शाम तो अब तक वही है, रंग है लेकिन जुदा। जाने किस वादी में अपना खातरा गुम हो गया। फिर है दिल तन्हा मेरा। एक सुनहरी शाम की बहकी बहकी जिंदगी राह में हम तुम मिले। मेरी पलकों पे तले हाशिया तेरा बन गया। एक सुनहरी कभी कभी वक्त की जुल्मतों के चलते कोई साथी बीच राह में बिछुड़ जाता है। लगने लगता है सारी खुशियां रूठ गई हैं, सब कुछ नीरस और फीका फीका। लेकिन जीवन चलने का नाम है। आंसुओं से धुंधलाई आंखों को चाहे राह दिखाई दे या ना दे, गया वक्त तो कभी मुड़कर आता नहीं। अच्छा यही है कि आंखें पोंछकर जीवन की राह पर आगे बढ़ें। शायद आगे चलकर कोई और ऐसा पड़ाव आए जो थके पैरों के नीचे नर्म दूब सा बन जाए। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना
अजीब थी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। रेलवे रिश्वतखोरी कांड में इस्तीफा नहीं देंगे बंसल, कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में फैसला, भाजपा ने बताया बेशर्मी की इंतहा। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर तलब होगी सीबीआई, कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में पेश करेगी दूसरा हलफनामा, 8 मई को अगली सुनवाई। आखिरकार 3 हफ्ते बाद सुलझा लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मसला, दौलत बेग ओल्डी से वापस हटी चीनी सेना, भारत की कूटनीतिक जीत। सीएम की पहल से निकायों में 40,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू, पुलिस आयोग के गठन की अधिसूचना भी जारी, कांग्रेस संदेश यात्रा का 5वां चरण कल से हाड़ौती में। और वसुंधरा राजे ने सवाईमाधोपुर और खंडार में गहलोत पर साधा निशाना, कहा 4.5 साल में गर्त में पहुंचा राजस्थान, आज बौली और गंगापुर सिटी में करेंगे सभाओं को संबोधित। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। रेलवे रिश्वत कांड में फंसे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल फिलहाल मंत्री पद पर बने रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री आवास पर रविवार की देर शाम करीब 2 घंटे चली कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार को मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने बताया कि रेलवे रिश्वत कांड की जांच चल रही है और रेल मंत्री ने जांच का स्वागत किया है। तिवारी ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कोई भी फैसला लेना अनुचित होगा। इसके साथ ही अश्विनी कुमार के मामले में तिवारी ने कहा कि सरकार को अगर कुछ कहना होगा तो 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों के माध्यम से अपनी बात कहेगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से बंसल के इस्तीफे की मांग पर तिवारी ने कहा कि भाजपा को एनडीए संयोजक शरद यादव की राय पर चलना चाहिए। विपक्ष के तीखे हमलों से परेशान कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं की टीम में बदलाव किया। कांग्रेस के नए प्रवक्ताओं की टीम में राज बब्बर, मोहन प्रकाश, शकील अहमद, भक्ति चरण दास और मीम अफजल सरी के नए चेहरों को शामिल किया गया, जबकि राशिद अलवी की प्रवक्ता पद से छुट्टी कर दी गई है। वहीं रेणुका चौधरी, पीसी चाको और संदीप दीक्षित को प्रवक्ता पद पर बरकरार रखा गया है।
वहीं भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार ढीठ हो गई है। पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार को मंत्रिमंडल में बनाए रखने पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस को बेशर्म पार्टी करार दिया। रूडी ने इस पूरे मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रवक्ता ने बयान दिया है कि ना पवन बंसल इस्तीफा देंगे और ना ही अश्विनी कुमार इस्तीफा देंगे। जिस ढिठाई के साथ कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्ट मंत्रियों का पक्ष ले रही है, ये देश के लिए दहलाने वाला है। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी रेल मंत्री, जिसमें 10 करोड़ रुपए के घूस की बात कही गई है, एक वरिष्ठ नियुक्ति में कांग्रेस की सरकार बेशर्मी से कहती है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब देश के पास कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के हित में गुहार करती है कि देश के राष्ट्रपति इस विशेष परिस्थिति में देश की सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करें, क्योंकि यहां एक नहीं दर्जनों मंत्रियों के खिलाफ आरोप आते रहे हैं और अब इस सरकार को एक क्षण भी बने रहने का अधिकार नहीं है। रेलवे घूसकांड मामले में सीबीआई ने रविवार को 3 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों मंजुनाथ, राहुल यादव और समीर को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। 7 मई को दोपहर 3 बजे दोबारा तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने बताया कि सीबीआई ने मामले में छानबीन के लिए कोर्ट से आरोपियों की 5 दिन रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 2 दिन की पुलिस रिमांड दी है। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड में पदोन्नति के लिए बोर्ड के ही सदस्य महेश कुमार समेत 8 लोगों को रिश्वत मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसमें रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। सीबीआई कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम हलफनामा दाखिल करेगी। वहीं इसके पहले सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने दावा किया कि कोयला घोटाले की जांच पूरी तरह से पाक साफ तरीके से की गई और इस मामले में किसी भी आरोपी या संदिग्ध को बख्शा नहीं गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है। इस सुनवाई और अदालती फैसले पर ही केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार का सियासी भविष्य टिका हुआ है, जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट में दखल करने के आरोप में मुश्किलों में घिरे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च को कोयला घोटाले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले सीबीआई ने रिपोर्ट को कानून मंत्री के साथ साझा किया था। इसके बाद 12 अप्रैल की सुनवाई में अदालत ने सीबीआई निदेशक सिन्हा से हलफनामा दाखिल कर इस मामले में सफाई मांगी थी। लिहाजा 26 अप्रैल को सीबीआई निदेशक ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर यह कबूल किया कि रिपोर्ट को कानून मंत्री, पीएमओ और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिवों के साथ साझा किया गया था। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु की विवादास्पद कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के मसले पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि परमाणु संयंत्र के विरोध में कई याचिकाओं की मैराथन सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल तमाम पर्यावरणविद और स्थानीय लोग कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को शुरू करने की मुखालफत कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि ये संयंत्र सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके साथ ही संयंत्र में परमाणु कचरे के निपटारे का भी मुकम्मल बंदोबस्त नहीं किया गया है। पर्यावरणविदों का यह भी कहना है कि यह संयंत्र आसपास रहने वाले लोगों की सेहत के लिहाज से बेहद खतरनाक है। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ के चलते भारत और चीन के आपसी रिश्तों में आया तनाव फिलहाल खत्म हो गया। दरअसल भारत और चीन ने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से अपनी अपनी सेना को वापस बुला लिया है। पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक उच्च स्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपनी अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो शाम तकरीबन 7:30 बजे से चीनी सेना ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू किया। आपको बता दें कि तकरीबन 50 जवानों के साथ चीनी सेना की एक टुकड़ी बीते 15 अप्रैल को वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए भारतीय सरजमी में घुस आई थी। कई वाहनों और कुत्तों के साथ आई चीनी सेना ने भारतीय सीमा के 19 किलोमीटर अंदर 5 तंबू भी गाड़ दिए थे। इसके बाद भारतीय सेना भी चीनी सेना के बेहद करीब पहुंच गई थी। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेना के बीच 4 बार फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन ये सभी बैठकें नाकाम साबित हुई। इन सबके बीच आला स्तर पर कूटनीतिक बातचीत जारी रही और आखिरकार इस विवाद को सुलझा लिया गया। इधर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने चीन दौरे के
रद्द होने की संभावनाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया और दोनों देशों के बीच बातचीत ही समस्या का समाधान हो सकती है। ये बातचीत जारी रहनी चाहिए। खुर्शीद ने ये बातें ईरान दौरे से लौटने के दौरान कही। और अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि दुष्कर्म के आरोपी की मौत का मामला सामने आया। कुशलगढ़ में हिरासत में दुष्कर्म के आरोपी की मौत का मामला है। पाटन थाना पुलिस के पूरे स्टाफ को हटाया गया। देर रात आईजी ने दिए आदेश। पुलिस पूछताछ के दौरान थाने में हुई थी मौत। अधिकारी बता रहे आत्महत्या का मामला। स्थानीय पत्रकार निरंजन सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, किस तरह से पूरी खबर बन रही? जी अखिलेश, ये मामला शुक्रवार दोपहर की थी, जब लड़की को अकेला आरोपी सारेल गोराज निवासी टीटिया जी उससे दुष्कर्म किया और जिससे लड़की बेहोश हो गई। और उसके बाद उसके परिजनों को बताया, तो परिजन जब उसके पूछताछ करने के लिए गए तो उसने आरोपी ने उनसे मारपीट की। बताया जाता है कि कल रविवार सुबह उसको गिरफ्तार किया था पुलिस ने। पुलिस पूछताछ के दौरान उसको जब खाना दिया गया, तब खाना देने गए पुलिसकर्मी ने उसे लहूलुहान हालत में देखा। जी अखिलेश, और बिल्कुल जिस तरह से कार्रवाई पुलिस के ऊपर की गई है, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा? पुलिस पूरी तरह से मौन साधे हुए है। कल रात जब इसका शव लेकर कुशलगढ़ मोर्चरी में रखना था, तो बजाय पुलिस ने मोर्चरी में रखने के उसे आईसीयू में ताला लगाकर बंद कर दिया। 5 घंटे तक शव वहीं आईसीयू में ही पड़ा रहा, लेकिन कोई भी जवाबदार अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। जी अखिलेश, और बिल्कुल जिस तरह से जो आरोपी है जिसकी मौत हुई, जो मृतक है, उसके परिजनों का क्या आरोप है? उनका क्या कुछ कहना है? परिजनों से अभी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। शायद वो या तो पुलिस के उसमें है जी। अभी थोड़ी देर बाद कोई जानकारी मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस जानकारी के लिए। जी अखिलेश। प्रदेश के शहरी निकायों में प्रथम चरण में होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में नियुक्ति पत्र 1 से 10 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से कुल 30,000 सफाई कर्मियों की स्वीकृति मिलने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया स्वीकृत कर दी है। इसके मुताबिक प्रथम चरण में 20,000 और दूसरे चरण में 10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। इधर प्रदेश सरकार ने कल एक अधिसूचना जारी करते हुए पुलिस आयोग का गठन किया है। जी हां, पुलिस आयोग के अध्यक्ष प्रदेश के गृह मंत्री होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के प्रदेश सरकार की ओर से नामित अधिकारी इस आयोग के सचिव होंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे। आयोग में समाज के किसी भी क्षेत्र के प्रतिष्ठित 3 व्यक्ति भी स्वतंत्र सदस्य होंगे। इनमें से एक राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 22 के तहत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा समाज एक कमजोर वर्गों में से चुना व्यक्ति होना जरूरी होगा। इधर जयपुर के करबला मैदान में आयोजित हज हाउस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत के अलावा सरकार के कई मंत्री और पार्टी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन सलीम खागजी, चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां, अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री अमीन खान, शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा, जयपुर सांसद महेश जोशी, राज्यसभा सांसद अशक अली टाक, शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, माहिरा आजाद, मौलाना फजले हक, जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल,